આચાર્યો અને અતિથિઓને પણ પ્રારંભ કરીએ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ओम शांति शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का स्वागत है. हमारे वक्ता और दीपालिका जी दोनों तो पहले जुड़ी गए हैं. शशांक जी, अंजू जी आ गए हैं. योगेश्वरी माता जी भी रेगुलर आ ही जाते समयसर. मुलजी भाई भी वैसे जो आ गए हैं वो रेगुलर है ही, कोई प्रश्न नहीं. और भी नरेश जी, सरस्वती माता जी, अहमदाबाद, भानुबेन अहमदाबाद, कमला जी सब आ गए. बढ़िया. नए नए भी चेहरे में ढूंढ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, जो भी है हम चलाते रहेंगे. तो प्रथम भजन कौन लेगा? भानुबेन या तो नरेश, कोई भी. जी लीजिए भानुबेन. सबको सादर नमस्ते जी. तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, पिता भी तुम ही हो. तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो. तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ तुम्हारा, क्या तुझ पे चढ़ाऊं. तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो. तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे, गगन और अगन, जल हवा भूमि सारे. रचा है तुम्ही ने यह संसार सारा, अजब हो रचैया, अजब कारीगर हो. जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी को, छिपा तू कहाँ है. पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, गलत है जो कहते हैं तुम लापता हो. अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, सभी से अलग है, सभी में समाया. सत्ता से तेरी मुकर जाए कैसे, कि हर जगह में तुम जगमगाहो. तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, पिता भी तुम ही हो. समय देने के लिए धन्यवाद मुनि. बहुत सुंदर. सुशील गुप्ता जी आप लीजिए. अच्छा जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी.
ईश्वर भक्ति का एक बहुत अच्छा भजन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम ही के जाप से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम ही के जाप से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम का गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, ओम का गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। अंतिम लाइनें जिसमें उपाय बताया है कि हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, ओम है जीवन हमारा,
ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा। ओम प्राणाधार है, ओम प्राणाधार है। ओम सबको सादर नमस्ते। वाह वाह, आपने बहुत अच्छा भजन गाया, हमको भी गाने में मजबूर कर दिया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हमारे वक्ता भाग्येश जी, लकी जी, आपको निमंत्रित करता हूं, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। सत्य प्रेमी सज्जनों, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, सुखों की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति, दुखों के कारणों से मुक्ति, सुख की प्राप्ति, सुख के साधनों की प्राप्ति। तो हमने इस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जो हम पंच महायज्ञ विधि का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा गया है? क्या ऐसी एक चीज है अगर हम इसको पकड़ लें तो हम अपने लक्ष्य को निश्चय ही प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने यह देखा कि सारे पंचमहायज्ञ विधि को प्रारंभ करने से पहले महर्षि कहते हैं हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दुखों से मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, इन सब को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। अगर हम जीवन में किसी भी ज्ञान के लिए लगे हुए हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं, कोई सत्यार्थ प्रकाश को लेके आगे बढ़ सकता है, कोई दर्शनों को लेके आगे बढ़ सकता है, कोई उपनिषदों को लेके आगे बढ़ सकता है, कोई वेद मंत्रों को लेके आगे बढ़ सकता है, कोई छोटी छोटी पंचमहायज्ञ विधि, आर्यविनय, ऐसे कई पुस्तकें हैं। गीता को लेके कोई आगे बढ़ सकता है, कोई रामायण को लेके आगे बढ़ सकता है, कोई मनुस्मृति को लेके आगे बढ़ सकता है, या कोई इन सब का मिश्रण लेके भी आगे बढ़ सकता है। कुछ कुछ सब में से ले ले और आगे बढ़ जाए, या कोई कुछ एक इसका भाग लेके भी आगे बढ़ सकता है कि मुझे योग दर्शनों में से योग दर्शन पे ही काम करना है, योग दर्शन से मैं अष्टांग योग को लूंगा। कोई कहेगा मैं उपनिषद में से केवल ईशा उपनिषद लूंगा, जिसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय से सारे जो 20-21 मंत्र दिए हुए हैं। कोई लेके कहेगा मैं गायत्री मंत्र को मुख्य मान के चलूंगा। तो प्राय हम इतने सारे भिन्न भिन्न मार्ग पे चलते हैं जो हमारे मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और इन साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो कैसे पता चले कि हम कहीं भटक नहीं गए हैं?
हमारी दिशा सही है। क्योंकि कई बार व्यक्ति मनुष्य शास्त्र वासना में ही फंस जाता है। शास्त्र वासना को भी शास्त्रों में एक वासना के रूप में कहा गया है कि अगर हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम अध्ययन तो बहुत कर रहे हैं, प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्नति सही दिशा में जा रही है या नहीं, यह कैसे पता चले? उसकी क्या कसौटी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा कि कोई किसी प्रवचन में सुन के सब अपना अपना एक विषय लेते हैं प्रवचनों में और उस विषय का गुणगान करते हैं और उस विषय को प्रतिपादन करते हैं कि इस विषय से हमारे जीवन में यह लाभ होता है। तो हम कोई भी विषय ले लें, किसी भी दर्शन, वेद, सत्यार्थ प्रकाश, गीता, रामायण, सब में हमें एक कसौटी देखनी पड़ेगी। वह कसौटी एक ही होगी, अंतःकरण की शुद्धता। अगर हम ये सब करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पा रहे हैं तो हमारा मार्ग सशक्त मार्ग है। नहीं तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा, इसको थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा। अगर दृष्टि एकांगी हो चुकी है, एक ही चीज पे ही, एक ही मार्ग पे ही, एक ही किसी शास्त्र पे हमने उसे दृढ़ मान के रखा है और कहीं वह हमारे व्यवहार में नहीं उतर पा रहा है, जो हमने अभी कसौटी देखी, तो उस शास्त्र में कोई कमी नहीं है, उस शास्त्र में दोष नहीं है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है, इस कसौटी से हमें पता चल जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी कसौटी है, क्योंकि इस मार्ग पे अगर कोई आता है तो भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग करता है। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जिन भी साधनों का उपयोग करूं, जिस भी मार्ग पर चलूं, जिस भी शास्त्र को मुख्य लेके चलूं, मुख्य तक मूल में अगर शुद्ध अंतःकरण नहीं हो पा रहा है या शुद्ध अंतःकरण की प्रमुखता नहीं आ पा रही है, तो मैं थोड़ा उस पे फिर से विचार करूं, थोड़ा उसमें और अपने मार्ग में स्पष्टीकरण लेके आऊं कि ये कैसे कुछ चीज है जो इतनी मुख्य चीज है जो छूट रही है मुझसे। तो हमने यह देखा कि महर्षि ने एक सशक्त मार्ग के लिए एक मूल मंत्र दे दिया, जिससे कोई भी इस संसार में कभी भटक नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत भटक भी गया है तो इस कसौटी को लेके वो फिर से अपने मुख्य मार्ग पे आ सकता है। यह महर्षि की बहुत बड़ी देन है हमको। अंतःकरण की शुद्धता का मुख्य संदेश सिर्फ इतना ही है कि हम अपने अशुद्ध संस्कारों को हटाएं, क्लेश संस्कारों से मुक्त हो जाएं। इन संस्कारों से मुक्त होना ही दुखों से मुक्ति कहते हैं और इसे ही अंतःकरण की शुद्धता कहते हैं। जब हम इन संस्कारों से, क्लेश युक्त संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ जी, एक बात जरा कहना चाहता हूँ बीच में। हाँ, आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी शनिवार को कक्षा ऑनलाइन ली थी, उनमें अपना अनुभव उन्होंने बताया था विशेष कि जब मैंने मौन धारण किया, एकांत सेवन किया, सारे विषयों से हट गया, तो ऐसा अंतःकरण पवित्रीकरण हुआ होगा
जिससे मैंने कभी सोचा नहीं, वैसा मैंने मेरे संस्कार सामने, जैसे ब्लैक बोर्ड पर सामने आते चित्र पर्दे पर, वैसे सब आने लगे। जो मैंने कंठस्थ किया तो वो बिल्कुल सामने प्रस्तुत होने लगे अपने आप। तो अच्छे अच्छे संस्कार प्रकट होते, वैसे बुरे भी होते, लेकिन उनसे सतर्क हो जाते। तो अंतःकरण शुद्धिकरण से जो पिछला जन्म जन्म का वो सीधा प्रकट होने लगता है। जैसे पढ़ते हैं चित्र, देखते हैं, वैसा होने लगता है। अंतःकरण पवित्रता की ये विशेषता है। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा अनुभव जिनका भी है, मुनि जी ने हमारे साथ शेयर किया। और यह इतना मुख्य बन जाता है हमारे लक्ष्य के लिए और एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है मैंने संध्या कर दी, उपासना कर दी, यज्ञ कर दिया, परोपकार का काम कर दिया, किसी संस्था से जुड़ गए, किसी धर्म के कार्य से जुड़ गए, ये सब कार्य करते करते हुए क्या मैं अपनी स्थिति को समझ पा रहा हूं? तो उस स्थिति में केवल एक ही कसौटी रहेगी कि इन सब कार्यों को करते हुए मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है या नहीं। मेरे राग द्वेष, अभिनिवेश क्लेश, ये अस्मिता क्लेश, इन संस्कारों की जो अवस्थाएं थी, उदार विच्छिन्न अवस्थाएं हैं, ये क्या तनु हुई हैं? क्या ये तनु होके मैं इनको दग्धबीज की अवस्था में लेके जा रहा हूं? मुख्य सारा हमें घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा। अगर हम कोई भी कर्म करते हुए इस पर अगर हमारी दृष्टि बनी हुई है तो हम अपने जीवन में एक विशाल दृष्टिकोण उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे हमारे बड़े बड़े कष्ट, दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं। और हमारे जीवन में जो हमने दुखों से मुक्ति का जो हमारा लक्ष्य है वह सरल होने लगता है। इसमें केवल हमें ये मुख्य देखना है, शुद्ध अंतःकरण के जो हमारे मुख्य जो दो द्वार बताए हैं, मुक्ति के जो मुख्य दो द्वार बताए गए वेदों में, वो दो द्वार हैं। एक है सत्य विद्या और दूसरा है धर्म। सत्य विद्या जो हमने शुद्ध विज्ञान को देखा, और उसका आचरण धर्म। केवल ये दो ही द्वार है और इन दोनों द्वारों से ही जाना होता है। वेद कहता है कि अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहिए और ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये ही दो द्वार हैं। तो हम किसी भी भूल भलैया में भटक जाएं या हम कोई भी मार्ग ले लें, हमें इन दो मार्ग के द्वार अगर हमारे सामने साक्षात हर पल हैं तो हमारा वो मार्ग सशक्त है। तो यही वो कसौटी है जो हमारे मार्ग को दृढ़ बनाती है कि हम कहीं दाएं बाएं आगे कहीं फंस नहीं गए हैं, कहीं आगे चल के हमें यू टर्न लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पंचमा यज्ञ विधि में हमने ब्रह्म यज्ञ लिया, और ब्रह्म यज्ञ में सबसे पहले आता है, अगर कोई भी हमसे ब्रह्म का नाम पूछे तो ब्रह्म का मुख्य नाम क्या है? कोई बताएगा? ओम। ओम। और आज का हमारा भजन था, इतना सुंदर भजन, ओम से ही मन को शुद्ध करना। शुद्ध करने से क्या होगा? बुद्धि का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना। और यही महर्षि ने उपासना का फल लिखा हुआ है। तो ओम का अर्थ क्या है? ओम को अर्थ कौन से हम
प्राथमिक शब्द के अर्थ से संबोधित करते हैं ओम को? सर्वरक्षक। ओम सर्वरक्षक। क्या ओम सर्वरक्षक है? ओम क्या प्राण आप- आधार। क्या वो प्राण आधार है? सर्वरक्षक को लेके पहले चलते हैं। क्या आप लोगों में से किसी की भी रक्षा ईश्वर ने की है अभी तक? चलो मैं और एक प्रश्न पूछता हूं। फिर मैं ये प्रश्न इसीलिए पूछता हूं क्योंकि ये वेदों में भी ये शैली प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है ज्ञान को बढ़ाने के लिए। क्योंकि वेदों में भी, यजुर्वेद में ईश्वर ने भी प्रश्न पूछ के हमें समझाया गया है कि ये सृष्टि किसने बनाई, ये सृष्टि कैसे बनी। ये सारी यजुर्वेद में ईश्वर ने प्रश्न पहले किया है और फिर उसके उत्तर से समझाया गया है। ये बहुत अच्छी शैली होती है प्रश्न उत्तर की। जैसे छोटा बच्चा होता है, प्रश्न पूछ पूछ के ही अपनी जिज्ञासा को शांत करके और अपना ज्ञान बढ़ाता है। तो इसीलिए इस शैली को हम अपनाते हैं, ना कि यहाँ कुछ ऐसा बताया जाता है कि किसी को कुछ अधिक आता है या किसी को कम आता है। इसके पीछे मुख्य लक्ष्य ये है, ये वेदों की शैली है। इस शैली से हम अपने ज्ञान विज्ञान को सरल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम ओम, जो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ में सबसे पहले जो ओम निज नाम है, जिसको हम सर्वरक्षक कहते हैं, तो वह हमारी रक्षा कैसे करता है? क्या कोई आप में से अगर किसी को कोई कष्ट आ गया या कोई, जैसे हमें कोई पीड़ा दे रहा है, कोई हमें मारने आ रहा है, तो हम पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस हमारी उनसे रक्षा करती है। तो क्या अगर कहीं आप फंस जाओ या कहीं आपको कोई मारने आ जाए या कहीं किसी दुर्घटना हो गई, आपका खून निकल रहा हो, तो क्या ईश्वर आपकी सहायता करने आएगा? आप ओम सर्वरक्षक बोलोगे, क्या वो रक्षा करने आने वाला है ईश्वर? सीधा नहीं आएगा। तो फिर कैसे सर्वरक्षक हुआ हुआ है? प्रेरणा के द्वारा, अन्य के सहयोग के द्वारा कुछ व्यवस्था बन जाए, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, बानू माता जी भी कुछ कह रही थी। आप म्यूट में है शायद माता जी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर किसी को प्रेरणा करता है। ईश्वर किसी को प्रेरणा करेगा। और कोई हम अच्छा, कोई हमारी और मदद करता है। तो आप ऐसे कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई एक स्वतंत्र कोई व्यक्ति है, उसकी प्रेरणा करके पहले ईश्वर उसको परतंत्र बनाएगा, क्योंकि वो अपनी हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर हमारी रक्षा करता है, रक्षा करेगा। हमारा मनोबल बढ़ाता है। ईश्वर हमारा मनोबल बढ़ाएगा। ठीक है, ईश्वर ठीक है हमारी रक्षा कर रहा है। नहीं मतलब ईश्वर हमें ऐसे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, जिससे हम हमारी जो भी परेशानी है उसे दूर करने के लिए हम किसी से सहायता ले सकें। ईश्वर, हाँ जी कहिए। हाँ नहीं, ये आज मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि तो ओम का पुलिस को ही इतना फोन करना पड़ेगा। पुलिस को फोन करना पड़ेगा। चलो ईश्वर को तो ठीक है, कर नहीं सकते। ठीक है, आपका अभी मोबाइल भी नहीं है आपके पास, अभी आप उधर आया यहाँ आप चलो एक बाइक पे चलते चलते, आप अकेले बाइक पे चलते चलते गिर गए, आपको खून निकल रहा है
और अभी आप दुख में हो, अभी आप एक सुनसान रोजर जैसे जंगल वाले रास्ते से, पीछे वाले जंगल से जा रहे हो कहीं, जहां अभी आपसे कोई अवेलेबल नहीं है, वो कैसे सर्वरक्षक है, मतलब ईश्वर कैसे रक्षा करता है, ये हमें स्पष्ट है। मतलब ओम हमारा शुद्ध करेगा, बुद्धि बढ़ाएगा, कैसे ये बढ़ाता है ईश्वर? हम कह रहे हैं ओम ये सब करता है, लेकिन क्या हमें विश्वास है? आज हमसे कोई प्रश्न पूछे तो क्या हमें विश्वास है कि ऐसी स्थिति में ओम हमारी सहायता 100% करेगा? कोई कह सकता है ऐसा? हम वो दुख से पार तो हो जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो हम विश्वास रखेंगे तो होगा। विश्वास रखेंगे तो होगा, मतलब ईश्वर हमारे विश्वास पे चलता है, अपने नियम से नहीं चलता, ऐसा? वो अपने नियम से ही चलते हैं, पर विश्वास अटल हो तो करेंगे ही ना सहायता। अगर विश्वास अटल हो तो ईश्वर सहायता करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ। हम्म, हम्म, जी देखो, प्रश्न आएंगे ऐसे, और ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, और ये प्रश्न ही इंसान को इस आध्यात्मिक मार्ग में और सशक्त बनाता है। ये श्रद्धा है, मतलब केवल श्रद्धा है, इसीलिए ईश्वर सर्वरक्षक है। नहीं, हम सर्वरक्षक ईश्वर को कैसे मान रहे हैं? अगर वह हमारी, उसका स्वरूप क्या है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। वह हम सभी का पिता है तो रक्षा अवश्य करेगा। वह हमारा पिता है अंतरात्मा विद्यमान है। तो क्या करेगा? हम्म 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 धीरे 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 आप आ रहे हैं, धीरे धीरे सब सोच रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप सब दिशा में जा रहे हैं, और यही दिशा है जो हमारे जीवन में हमें, हमारे ज्ञान को सशक्त बनाती है, और इसी से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक ऐसी चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक ऐसे प्रश्न मस्तिष्क में नहीं आएंगे, तब तक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होने वाली है। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए, ओम कहें कि आखिर ये सर्वरक्षक कैसे है, मेरी कैसी कैसी स्थितियों में, कैसे कैसी परिस्थितियों में ईश्वर मेरा सर्वरक्षक है, और क्या वास्तव में जब मैं सर्वरक्षक कह रहा हूं तो सर्वरक्षक में कैसे वो ईश्वर पे घटित होगा, ये हमारे लिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अभी तक हमने जो जो संकल्प किए, व्रत किए, तो देर से भी अवश्य सिद्ध हो गए। हमने पुरुषार्थ किया, लेकिन ईश्वर का सहयोग मिलता ही है परोक्ष रूप में, ऐसा तो प्रतीत होता है। परोक्ष रूप में ईश्वर सीधा का तो नहीं सहयोग मिलता है। क्या ईश्वर है? ईश्वर है। कैसे कह रहे हो आप ईश्वर सब है? ओम आपने बोल दिया, आपने ईश्वर है कैसे कह रहे हो आप? ये सृष्टि को देखकर मैं कौन जानबूझ चला कर रहा ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। ये ईश्वर सृष्टि को है देख, क्यों? ईश्वर क्या क्या माता जी? सृष्टि को देखकर ये सृष्टि को कौन सृष्टि चला को रहा है, इतनी देखकर। बड़ी सृष्टि? इतना अच्छा भजन था, आज मैं दोनों भजनों में खो गया था, इतने बढ़िया भजन थे। ये पत्ता पत्ता कह रही है तेरी सत्ता, और कैसे कह सकते हैं लोग तू है लापता। और हमको मनुष्य बनाया है ईश्वर ने,
और सब कुछ चला रहा है हमारा जीवन। इसलिए हमको वह पता चलता सब है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है। सब कुछ चला रहा है। तो अभी आप जो बोल रही हो वो कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, आत्मा आप जो बोल रही है वो ईश्वर बोल रहे हैं या आप बोल रहे हो? ये तो हम आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा लेकिन बोल रही है। ईश्वर की शंख भाई आवाज प्रेरणा आ रहा से, है पीछे बच्चों से। ईश्वर हाँ की जी, प्रेरणा से। आप ईश्वर की प्रेरणा से बोल रही हैं। क्या ईश्वर ने आपको प्रेरणा की अभी ये उत्तर देने के लिए? नहीं, आप सही सही बात बताना। जो जो सीरियसली आपको प्रेरणा ऐसी लगी आपको कि मुझे ईश्वर ने प्रेरणा ऐसी दी कि मैं उत्तर दूं कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। क्या आपको लेकिन हमको सीरियसली? विश्वास, ईश्वर हाँ पर विश्वास, विश्वास है, हाँ श्रद्धा विश्वास है। है, श्रद्धा है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम हमारा ईश्वर पे विश्वास और दृढ़ हो जाए। हमारा इन सब का प्रश्न का मुख्य लक्ष्य वही है कि इन प्रश्नों के उत्तर से हमारा जो ज्ञान है वो दृढ़ तभी होता है वो जितना जितना वो शुद्ध होगा। तो सबसे पहले सब कुछ ईश्वर नहीं करता, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। ईश्वर बहुत कुछ करता है लेकिन सब कुछ ईश्वर नहीं करता है। तीन शक्तियां हैं, हम जो है तीन चीजों को मानते हैं, ईश्वर की शक्ति, आत्मा की शक्ति और प्रकृति की शक्ति। इन तीनों की शक्तियों से ही ये सारा संसार चलता है। हम प्रेरणा करते हैं, हम अपने इच्छा करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, तभी ही कोई कार्य होता है। ईश्वर व्यवस्था बनाता है, उस व्यवस्था का हम प्रयोग करते हैं, तभी ही कोई कार्य होता है। प्रकृति की अपनी एक शक्ति है, जिस शक्ति का हम भी प्रयोग करते हैं और ईश्वर भी प्रयोग करता है, वह चलाता है। तो इसको जैसे चलेंगे, जैसे कार चलती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कार चलाने के लिए ईश्वर का क्या काम है, ईश्वर का क्या योगदान है जब आप कार चलाते हो? तो नहीं, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो जब कार चला रहे हो तो ईश्वर क्या कर रहा है कार, आपकी कार चलाने के वक्त? वो चलाने की शक्ति हमें दे रहा है। उसने चलाने की शक्ति, तो इसमें कितनी शक्तियां हैं एक कार जब चलती है? तो एक उसकी ईंधन तीन शक्ति है, तीन है। एक तो प्रकृति से बनी हुई कार है, इसी हुई है दूसरा हाँ, दूसरे हमारा जीव आत्मा जो है, हमारी प्राण, हमने जो प्रेरणा कर रहे हैं, हम गियर दबा रहे हैं, हम ये चला रहे हैं, ये सब हमारी प्रेरणा और वो शक्ति से हो रहा है। ईश्वर की प्रेरणा से ही हम करते, ईश्वर की शक्ति से हम करते हो। अगर ईश्वर हमें शक्ति नहीं देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, वह मूल में हमेशा ये था कि ईश्वर सब आदि मूल परमेश्वर है। ये हम सब कुछ मानते ही हैं कि सबके आदि मूल में परमेश्वर है, लेकिन सब कुछ ईश्वर करता है, हम वो समझ रहे हैं। कई बार हम अति श्रद्धा में चले जाते हैं, इसको कहते हैं अति श्रद्धा, जो हमारे लिए मार्गदर्शन में बाधाएं डालती है। अति श्रद्धा जब करते हैं तो और इसी अति श्रद्धा का पूरा एक संस्था बन गई थी जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। ये सारी ईश्वर की अति श्रद्धा का परिणाम था, जिन्होंने सब कुछ केवल ईश्वर की सत्ता को ही माना। और हम जो वैदिक सिद्धांती हैं, जो त्रैतवाद को मानते हैं, हम केवल ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, हम तीन सत्ता को मानते हैं। और जब तक इन तीन सत्ताओं का ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, तब तक ओम स्पष्ट नहीं होगा। ये तीनों सत्ताएं चल रही हैं।
अगर हम सब कुछ में ईश्वर को लेके आएंगे तो हमें ये भी मानना पड़ेगा जो कोई दुष्ट कर्म कर रहा है वो भी ईश्वर की ही शक्ति से कर रहा है। अगर मैं गाड़ी चलाऊं और मैं कहूं क्योंकि ईश्वर की शक्ति दी है तभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो कल कोई चोरी करेगा तो वो भी ऐसे कर सकता है ना कि मैं चोरी तो ईश्वर की शक्ति से कर रहा हूं, मैं डाकू तो ईश्वर की शक्ति से कर रहा हूं। तो वहां ऐसी जगहों पे ईश्वर की शक्ति मूल है, लेकिन मुख्य कौन है जो उस शक्ति का एक उपयोग कर रहा है और एक दुरुपयोग कर रहा है, मुख्य वो है। तो कि आत्मा है मुख्य। एक स्वतंत्र करता आत्मा, एक स्वतंत्र करता है जिसने ईश्वर ने जिसको बंधन में नहीं रखा, उसकी स्वतंत्रता बनाए रखी है ईश्वर ने। ये ईश्वर का हमारे ऊपर बहुत बड़ी करुणा है ईश्वर की। अगर सबसे बड़ी करुणा अगर ईश्वर की मानी जाए तो आत्मा को सब कुछ देते हुए भी, आज मैं किसी को पेंसिल रबड़ भी देता हूं तो हम उसको अपना अधीन बना देते हैं, कुछ 100 रुपए की सहायता करते हैं तो, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ देने के बाद भी हमें स्वतंत्र रखा है। इसीलिए सब कुछ में ईश्वर को कभी नहीं लेके आने का। हाँ, ईश्वर ने दिया है, अभी उसका उपयोग और दुरुपयोग के लिए, और हर एक की शक्तियां अलग अलग है, उन सबका अपनी अपनी शक्तियां चलती हैं। ईश्वर दिशा देता है, ईश्वर व्यवस्था बनाता है, ईश्वर सब कुछ करता है। ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विनाश करता है, वेदों का ज्ञान देता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है, ये सब ईश्वर करता है, लेकिन सब कुछ ईश्वर नहीं करता है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। नहीं, हाँ जी, सर्वरक्षक ईश्वर है। तो इसीलिए मतलब यही प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं कि इसको सर्वरक्षक क्यों कह रहे हैं और सर्वरक्षक की क्या सीमाएं हैं। क्योंकि ये प्रश्न इसीलिए मैंने उठाया क्योंकि प्राय लोग जैसे शब्दों के प्रयोग हम लौकिक भाषा में करते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम दार्शनिक भाषा में लगाने लग जाते हैं। वो शब्द जो जिसकी जितनी सीमा है, जितना जितना उचित है, यही का यही प्रश्न सर्वशक्तिमान में भी आएगा। जैसे मैंने, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो ईश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रश्न ये उधर भी आना चाहिए ना दीपिका जी आपका, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ कर सकता है, राइट? सर्व क्यों शब्द यूज किया? तो दार्शनिक में सर्व का सिर्फ इतना ही है अर्थ कि वो अपने काम स्वयं करता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्व काम खुद कर लेता है, उसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। सर्व जो भी उसके खुद के काम है वो सारे स्वयं कर लेता है, उसे किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे हमें प्रकृति की शक्ति की जरूरत है, हमें ईश्वर की व्यवस्था की जरूरत है, उसकी जरूरत है। हमें ये लाइट जो चल रही है, लाइट में विद्युत शक्ति चल रही है, विद्युत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरों की शक्ति का उपयोग लेना पड़ता है। लेकिन सर्व सब जगह ईश्वर में इसलिए रहता है क्योंकि उससे किसी और की सहायता नहीं चाहिए होती है। ठीक है, आपका और भी कोई प्रश्न है? तो ये मैं बस इसका मतलब जैसे आपने सर्वशक्तिमान की स्पष्टता करी तो उससे तो ये निश्चित हो गया ना कि सर्वरक्षक में भी वही भावना है कि उसकी सबकी रखवाली करने में उसको कोई मदद नहीं चाहिए, वो खुद सबकी रक्षा कर सकता है। हाँ, तो सर्व शब्द का और यही होता है। और भी और अर्थ वो प्रसंग के अनुसार, प्रसंग में कैसा कैसा प्रसंग है। सर्व का शब्द आत्मा के लिए भी सर्वज्ञ न्याय दर्शन में प्रयोग किया गया है। लेकिन उसका प्रसंग क्या है? वो सर्व इस शरीर में जो कुछ है वो सब कुछ जानता है, जो जो वो करता है
उसमें उसको सर्वदृष्टा भी कहा है, आत्मा को भी, कि वो सब कुछ इस शरीर का सब कुछ शरीर के माध्यम से देख सकता है। तो प्रसंग के जैसे जैसे प्रसंग है उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब हम ईश्वर को रक्षक कहते हैं, सर्व का तो अभी हमने समझ लिया। अभी हमें ये समझना है कि हम हर एक परिस्थिति में ईश्वर को कैसे रक्षक और सर्वरक्षक मानते हैं, हमें इसका निर्धारित करना है। तो ऐसी कोई स्थिति आ गई है जिसमें मेरी हानि हो रही है, तो उस वक्त हो सकता है मैं अपना पूर्ण पुरुषार्थ करूं, मैं मोटरसाइकिल से गिर गया हूं, मेरा खून निकल रहा है, या मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मैं अभी फोन को नहीं उठा पा रहा हूं। तो सबसे पहले जितना मुझ में सामर्थ्य है, मुझे अपना सामर्थ्य का प्रयोग करना है सबसे पहले। उसके बाद अगर मुझे किसी और मनुष्य की भी सहायता लेनी है तो मुझे उसके लिए भी पुकारना है, मनुष्य की सहायता के लिए भी। और यह अपने मन मस्तिष्क में यह भी रखना है कि ईश्वर की प्रार्थना जब मैं कर रहा हूं तो ईश्वर की प्रार्थना से मेरा उत्साह बढ़ रहा है और मेरा अहंकार का एक नाश हो रहा है कि मुझ में ऐसे कोई परिस्थितियां आ सकती है कि जिसमें मेरे लिए कोई भी सहायक नहीं हो, तो मैं कभी भी ऐसी स्थिति में अपना अहंकार नहीं बना दूं कि मैं हर समय हर स्थिति में मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। यह मुझ में कभी नहीं आए। मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अल्प शक्तिमान हूं, यह मुझे स्वीकार करना होता है। प्रायः हम अहंकार के कारण इसको स्वीकार करते ही नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अगर हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है मेरे जीवन में कि जिसमें मेरे इस शरीर का नाश पूर्ण हो सकता है। दूसरा भी, ईश्वर ने कैसे रक्षा की? ईश्वर ने इस तरह से रक्षा की क्योंकि जितने भी मैंने अच्छे कर्म किए थे उन सब अच्छे कर्मों का मुझे सही सही फल मिलेगा। यह शरीर ही मेरी अंतिम स्थिति नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन सीमित होता है, इसीलिए हम सीमित दृष्टि रखते हैं। ईश्वर की दृष्टि बहुत बड़ी रहती है। ईश्वर उस ऐसे नहीं देख रहा है कि इसकी रक्षा के लिए मुझे इसका जीवन बचाना है या नहीं। ईश्वर हमें साधनों, जो हमको साधन देने चाहिए थे, वो मोटे तौर पे न्याय पूर्वक देता है कि इसको साधन जो मुझे देने हैं वह साधन मैंने सही सही इसको दे रहा हूं या नहीं। तो उस वक्त ईश्वर की न्याय व्यवस्था यह काम करेगी। और हमारे मस्तिष्क में यह स्पष्ट होना चाहिए, ईश्वर ने मैंने जितने भी कर्म किए हुए हैं उस कर्मों का ईश्वर सही सही फल देगा। जितने भी मैंने कर्म किए हैं ये सारे कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, इन सब की रक्षा हो गई है। यह रक्षा की व्यवस्था ईश्वर की तरफ से है कि अगर मेरा ये किसी ऐसी स्थिति में इस शरीर की हानि भी हो जाती है, मुझे ये शरीर त्याग भी करना पड़ता है, तो ये केवल कुछ समय के लिए ये शरीर गया है। अंत में तो मेरी जो क्षति पूर्ति तो ईश्वर की तरफ से हो ही जाएगी। यह क्षति पूर्ति जो होती है यह भी ईश्वर की रक्षा ही है, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। मैंने इतना सारा आज कमाया, मैंने यश प्राप्त किया, मैंने इतनी सारा ज्ञान प्राप्त किया, ये सारा अगर उस एक्सीडेंट में किसी और मुझे ट्रक ने मार के चली गई तो किसी और की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो गया और किसी और की वजह से मैंने जो
मेरी जो इतनी कीमती चीजों की कर्म बनाए हुए थे, जो ज्ञान बनाया हुआ था, जो विद्या बनाई थी, उनकी रक्षा तो हुई नहीं। मुझे ऐसे लगा था ये तो सब छूट जा रहा है, मैं इनकी रक्षा कर ही नहीं पाया। लेकिन हर एक कर्म, जो मैंने शुभ अच्छे कर्म किए हैं, उसका एक एक हिसाब मुझे ईश्वर ने रक्षा के थ्रू दिया हुआ है। मैं कभी भी, बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ईश्वर ने अभी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। ईश्वर, हम अपने सामर्थ्य का प्रयोग करेंगे। ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दी है कि हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, जितना यथा योग्य प्रयोग करना है। ईश्वर कहता है दूसरों की सहायता भी लो ऐसी स्थिति में, तब आप ईश्वर की आज्ञा के पालन के कारण जितनी सहायता पॉसिबल है उस वक्त दूसरों से लेने का प्रयोग करना है। उस वक्त यह भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ईश्वर सर्वरक्षक है। मेरी इस शरीर का नाश भी हो गया तो मेरे सारे कर्म सुरक्षित हैं। मुझे अगर कुछ भोगना था किसी बुरे कर्म का फल, तो वो भोगा हुआ माना जाएगा। या अगर ऐसा कोई कर्म नहीं था कि जो मुझे भोगा हुआ जाए, तो मेरी पूरी की पूरी क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। मेरा नया जो शरीर मिलेगा, उस नए शरीर में मेरी ऐसी व्यवस्था से मेरा जन्म होगा जो विद्वान के घर में मेरा जन्म होगा। अगर हमने बहुत मेहनत करके अपने ज्ञान की रक्षा की हुई है, तो उस वक्त क्योंकि हमारा ज्ञान हमें फिर से अच्छा मिले, इस तरह से हमारे ऐसे जो जाति, आयु और भोग मिलेंगे, वो तीनों इतने सशक्त मिलेंगे कि अगर हमारा जितनी भी पीछे जिसकी हम रक्षा नहीं कर पाए, ईश्वर ने उसकी रक्षा करके और हमें उसका पूरा का पूरा फल दे देगा। ठीक है दीपिका जी? ठीक है जी। सबकी, क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। हमें ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना है। हम इतना छोटा सा शरीर हो रहे हैं कि मेरा खून निकल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मोटरसाइकिल टूट गई, मेरे बच्चों का क्या होगा, हम बहुत छोटा छोटा देख रहे हैं। लेकिन सबकी क्षतिपूर्ति ईश्वर की कर्म व्यवस्था कर लेती है। उस कर्म व्यवस्था को समझेंगे तो हमें सर्वरक्षक भी समझ में आ जाएगा। और देखना है वो कैसे रक्षा करना है और जानना है। अच्छा, हमारे शरीर में जितनी भी प्रतिरोधक सेल्स बनते हैं, वो व्यवस्था किसने बनाई? इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम किसने बनाया? वो हर पल हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे जो शरीर में एक एक जो सेल बन रहा है, उसके लिए प्रतिरोधक जो क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम बनाई गई है कि जैसे कोई ईश्वर ने शरीर देके छोड़ नहीं दिया है हमको, साथ साथ में शरीर की रक्षा भी चलती जा रही है। हर पल शरीर की रक्षा हो रही है। नहीं तो हम तो ऐसी परिस्थिति हो जाए, अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होता तो आज सारा देश कोरोना में, सारा वर्ल्ड खत्म हो जाता। ये तो ईश्वर की रक्षा थी कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा था और हम वायरस से बच रहे थे। जो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाएंगे, उनको ही नुकसान होगा और उनके ही जो भी सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन जो ईश्वर की सहायता के साथ, ईश्वर के निर्देश के हिसाब से चलता है, अपने शरीर की रक्षा करता है, अपना खाना पीना सब अच्छा रखता है, तो अंदर हमारे में नेचुरली वो रक्षा कवच बनता रहता है। हर पल हमारी रक्षा कर रहा है हमारे शरीर की। उसने शरीर देके छोड़ नहीं दिया है। इस तरह से हमें ज्ञान देकर भी हमारी रक्षा कर रहा है। उसने, चलो किसी ने शरीर दे दिया और अभी उस शरीर की फिर रक्षा नहीं की तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है। अभी शरीर भी दे दिया, रक्षा भी दे दी, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है कैसे चलाना है इस शरीर को। तो उसका ज्ञान भी ईश्वर ने दिया हुआ है।
हर एक विधि विधान से ईश्वर ने ज्ञान दिया हुआ है कि आप कैसे इस जीवन में सुखमय जी सकते हो, और वो ज्ञान देके हमारी रक्षा कर रहा है। नहीं तो हम तो कहीं भी ऐसे कार्य करते रहेंगे जिससे हमारी सारा दिन हानि होती रहेगी, और बहुत लोगों की हानि हो भी रही है। हम देख भी सकते हैं कि जो जो अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, जो जो ईश्वर के ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, जो जो अज्ञानी है, वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है, जो ओम का स्मरण करेगा, जो ओम के सर्वरक्षक को एक बार समझ जाएगा, तो उसकी बुद्धि इतनी, जो भजन का जो मुख्य उद्देश्य था कि मन शुद्ध होता है, हमारा ज्ञान जब शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने का तात्पर्य है ज्ञान का शुद्ध होना, विज्ञान शुद्ध होना, संस्कारों का शुद्ध होना, तब हमारी बुद्धि तेज हो जाती है, जिसको बोलते हैं विवेक। बुद्धि में विवेक बढ़ जाता है, और जब हमें सही गलत का सही सही हम निर्णय लेते हैं, तब हमारी रक्षा होती है। हम जब गलत निर्णय लेते हैं तब हमारी हानि होती है। तो इस तरह से बुद्धि देके, ज्ञान देके भी ईश्वर हमारी सतत रक्षा कर रहा है, शरीर देके हमारी सतत रक्षा कर रहा है। ये सारा जो अन्न बनाया हुआ है, अगर हम अन्न नहीं होता तो फिर हमारे शरीर की रक्षा नहीं होती, फिर अन्न बना के हमारी रक्षा कर रहा है। आप देखते रहोगे तो नितांत सर ईश्वर की रक्षा हमारी चलती जा रही है, लेकिन उस रक्षा का स्वरूप हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब हमें रक्षा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, तब हमारे मन जब शुद्ध होता जाएगा, ज्ञान से शुद्ध होगा, विज्ञान से शुद्ध होगा, हमें ये स्पष्ट होगा कि ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर को मुझे कभी भी अति श्रद्धा में नहीं जाना है, ईश्वर की मुझे अंधश्रद्धा में नहीं जाना है। ईश्वर के लिए ईश्वर है, उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, उसका यथार्थ स्वरूप पता होना चाहिए। नहीं तो जैसे हरीश जी बता रहे थे ना कि कैसे लोग दुरुपयोग करते हैं। आपसे पूछेंगे आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे है, आपसे पूछेंगे लोग आपका सर्वरक्षक कैसे है। ईश्वर तो मेरी इतनी सी रक्षा नहीं करता है, और आप कहते हो ईश्वर आपका सर्वरक्षक है। तो उसको स्वरूप नहीं पता है उन अज्ञानियों का, इसीलिए वो ओम को समझ नहीं पा रहे हैं। जो पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता बता रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं उस सत्ता को, और पूछते रहते हैं ईश्वर तो लापता है। अगर अज्ञान होगा तो ईश्वर लापता होगा ही होगा। शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध विज्ञान से ही ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होता है। तो आशा करते हैं आज हमने समझा। अभी भी कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, और इसको और आगे चल के विस्तार कर सकते हैं। सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसीलिए मैंने अपने भजन के आखिरी 2 लाइन में खास बोला था कि पूरा उसमें सार डाल दिया है। अंत में यह ओम हमको ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ज्ञान से हम मुक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया भजन, और दोनों भजन इतने बढ़िया थे। मुझे तो अपनी थोड़ी प्रस्तुति स्टार्ट करने में भी ऐसे समय लग रहा था जब उनका चिंतन मनन चल रहा था उन भजनों का। बहुत दोनों बढ़िया भजन थे, बहुत अच्छे। इनके अगर सूक्ष्म में जाएंगे तो पूरा के पूरे ये भजन हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकता है। अगर केवल इस भजन का हमने चिंतन मनन किया तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे से बहुत सारे शास्त्र छूट गए। इन भजन का भी तो ये सारी हमारे पूर्वज जो थे, ऋषि थे, इन्होंने भजन की व्यवस्था इसलिए रखी। ये भजन में बहुत सामर्थ्य रहता है, केवल हमने उसको एक भारी कार्य बना के रख दिया है। हमें थोड़ी देर बस ये शब्द बोल दिए और हमें अच्छा लगता है। और कई बार ईश्वर ने वेदों में कहा भी है कि हमें जितना हो सके डायरेक्ट वेदों की ज्ञान या जितना भी हो उस ज्ञान से अगर हम जाएंगे तो हमारी हानि भी हो सकती है। हमें जितना जितना सामर्थ्य बनाना हो, पहले हमें वो सामर्थ्य छोटी छोटी चीजों से बनाना होता है, और ये भजन के माध्यम में ये हमारे सामर्थ्य बहुत बढ़ाते हैं।
फिर हमें बड़ी बड़ी चीजें समझने आने लगती हैं। वेद क्या कह रहा है, दर्शन क्या कह रहा है, ये सत्यात प्रकाश क्या कह रहा है, इनकी बातें फिर और सूक्ष्मता से समझ में आती हैं। तो वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि प्राय लोग साधनों के प्रति बहुत क्रियात्मकशील होते हैं, बहुत क्रियात्मकशील प्रयत्नशील होते हैं कि ये साधन चाहिए, मुझे वेद का ज्ञान चाहिए, मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन सामर्थ्य के प्रति वो प्रयत्नशील नहीं होते हैं कि मैं अपना सामर्थ्य कैसे बढ़ाऊं इन चीजों को समझने के लिए। तो अगर वेद की पुस्तक भी होगी, सामर्थ्य नहीं होगा बुद्धि में, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये भजनों से हम वेदों की गहराई को भी समझ सकते हैं अगर हमने धीरे धीरे अपना सामर्थ्य बना दिया तो इन भजनों के माध्यम से, छोटी छोटी संहिताओं के माध्यम से, छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से सबसे पहले हमें अपना सामर्थ्य बनाना चाहिए। तो वेद के कई मंत्र ऐसे बोलते हैं कि भाई आपकी मुख्य आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो जिससे आपका एक समाज में आप सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त करके फिर सामर्थ्य को भी बढ़ा के इन दोनों का आपको योग करके, जिसको अभ्युदय कहते हैं, आपको अभ्युदय से आपके इसमें जीवन की उन्नति होगी और उसी से ही आपको निश्रेष की प्राप्ति होगी। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, इस हाथ में अभ्युदय का लड्डू है जो सुखी जीवन, और इस हाथ में निश्रेष का लड्डू है। प्राय लोग इस संसार में लोग दुख दुख देखते हैं, लेकिन आपको देखो तो दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। वो हमारी दृष्टि ऐसे बन चुकी है कि हम सब जगह दुख देते हैं। अभ्युदय और निश्रेष वेद के मंत्रों में महर्षि ने सब जगह स्पष्ट किया है कि इस संसार में सुख भोगता हुआ मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। कहीं भी महर्षि ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको पहले दुखी होना है, आपको उदासीन हो जाना है, फिर जाके मैं अकेले बैठ के मुझे जीवन का कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। तो इसलिए भजन आप बहुत बढ़िया भजन था, बहुत अच्छा संदेश था, और मैं तो भजनों में जैसे उनके जो सूक्ष्मता में खो ही गया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जब हम मौन धारण करते हैं, वाचिक और धीरे धीरे वैचारिक भी, तो उनसे एक एक प्रश्न लेकर, एक एक सब्जेक्ट लेकर उतरना होता है, तब मौन सिद्ध होता है और परिपक्वता आती है हमारे ज्ञान की। अभी तक औरों का लिया, वेदों का लिया, ऋषि मुनि संत महात्मा का 17 सूत्र आदि लिया, लेकिन जब हम ज्यादा मंथन करेंगे वो निकलेगा, वो हमारा ज्ञान होगा, वो कभी भूलने देगा नहीं, और वो पक्का ज्ञान होगा, वो श्रद्धा बढ़ाने वाला होगा। एक बालक ओम बोलता है, एक विद्वान योगी ओम बोलता है, आसमान जमीन का फर्क होता है। हाँ, इसमें सिर्फ हमें केवल एक रहना है कि इन मौन में भी सब अति में कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये मौन अच्छी चीज है, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं कि हमें ईश्वर के गुण धारण करने हैं, तो ईश्वर तो सतत क्रियाशील है। ईश्वर कभी नहीं कहता कि मैं तो शांत बैठा हूं, आप भी बिल्कुल शांत बैठ जाइए। ये प्रारंभिक अवस्था में मौन, और ईश्वर ने वेद मंत्र में क्या कहा है कि आपको नदी किनारे और जो पहाड़ों की गुफाएं हैं, वो एक प्रतीक के बारे में ईश्वर ने कहा है जहां शांति हो, क्योंकि ये दोनों शांति के प्रतीक हैं। वेद मंत्र में ऐसा है कि आपको ऐसी जगह उपासना करनी चाहिए। तो आप महर्षि ने फिर वहां स्पष्ट वेद मंत्र का किया है कि जहां आपके एकांत आपको मिल रहा हो, आप उसका प्रयोग करके अपने जीवन में ध्यान कीजिए। वह एकांत का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको अकेला रहना है। इंसान, मनुष्य अकेला बैठकर भी इस मस्तिष्क में पूरा का पूरा संसार भर सकता है, और संसार में रह के भी वो अकेला एकांत हो सकता है। आपको देखा होगा, आप एक ही कितनी भीड़ में, आप कुंभ के मेले में भी हो, माँ अगर अपने उसका बच्चा खो जाए तो क्या उसको सारी भीड़ दिखती है? क्या उसको लगता है? उसको केवल उसके मस्तिष्क में उसका। ऐसे ही योगी की बुद्धि में केवल ईश्वर रहता है। उसकी ऐसी स्थिति होती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम स्थिति बात कर रहा हूं, प्रारंभिक स्थिति में मौन बहुत अनिवार्य है। प्रारंभिक स्थिति में ये आलंबन के प्रति हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। हम क्यों ये मौन में जाते हैं?
मौन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक जो हमारी स्थिति होती है, तो आलंबन से बचने के लिए हमारे पास शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। एक बार शुद्ध ज्ञान हो गया तो हमें जो जो आलंबन आ रहे हैं हम उनका समाधान करके आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये बहुत मुनि जी ने अच्छी बात की कि प्रारंभिक स्थिति में हमें मौन रहना चाहिए, हमें एकांत स्थिति में रहना चाहिए, जिससे मैं उस ज्ञान को बना सकूं जो मुझे हर स्थिति में प्रयोग कर सकूं। तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जहाँ पंचकुला में जहाँ मेरी सिस्टर का एक फार्म हाउस है, वहाँ कई ब्रह्मचारी आते हैं मौन के लिए, और वो कहते हैं हमें महीनों के लिए मौन रहना है, इतने महीनों के लिए मौन रहना है। तो उससे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उसको अंतिम मान के बैठते हैं। और मैं उनको हर बार चर्चा में कहता हूं कि अच्छा इसमें आपने क्या प्रगति की, तो उनका उत्तर कभी भी स्पष्ट मुझे नहीं मिलता है। सामान्य रूप से ऐसा करते हैं कि मौन में जाएंगे तो ओम का गान करेंगे या तो फिर गायत्री का जप करेंगे, ये मौन है। हाँ। तो वास्तव में वो नहीं है, वो प्रारंभिक में थोड़ा हो सकता है, नहीं तो ये चिंतन चला जाएगा तो वो पागल भी हो सकता है, बुद्धि बिल्कुल उसमें ताला कायम के लिए लग सकता है। ऐसा सुनते हैं जो पौराणिक जगत के है, केवल वो गायत्री जप करवा देते और वो पैसा दक्षिणा मिल जाती है। तो ऐसे पागल हो जाते हैं, हो गए हैं। आर्य समाज के कुछ ऐसे तथाकथित तो ऐसे पागल भी विद्वान है। तो चिंतन बढ़ना चाहिए। तो हमें प्रारंभिक अवस्था में आलंबनों से बचने का सिर्फ यही प्रावधान है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि आप प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि हमारे पास अभी विज्ञान को हम बना रहे हैं, हमारा शुद्ध विज्ञान बना नहीं है, इसलिए आलंबन से हम परेशान हो जाते हैं। हमारे पास उसके पास सोल्यूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए तो हमें उससे भागने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तब हम उस अवस्था से, जैसे किसी को गुस्सा आ गया तो कैसे बोलते तू यहाँ से चला जा, लेकिन जो अगर योगी होगा तो उसके सामने कोई गुस्सा भी करेगा तो उसको कोई अंतर नहीं आने वाला है। उसके पास शुद्ध ज्ञान है कि करने दो इसको क्रोध, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो अपना तटस्थ हूं। उसको क्रोध का समाधान निकाल देगा वो। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में अगर कोई क्रोध को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो उसको उस स्थिति से चले जाना होता है। इसलिए हम प्रारंभिक स्थिति में एकांत स्थिति में चले जाते हैं। और मुझे याद है स्वामी सत्यपति जी से जब मैं कई बार मिला और कई बार पूछा, तो स्वामी सत्यपति जी कहते थे हमें प्रारंभ में ये सब कुछ करना होता है, हम ध्यान, ये समाधि, इन सब में जाते हैं। एक बार स्थिति बन जाती है फिर हमें सारा दिन ईश्वर की उपासना चलती रहती है। जैसे कोई गाड़ी को सीखते हैं तो पहले प्रारंभिक में कितना ध्यान देके गाड़ी को सीखते हैं, और मैं उस वक्त गाड़ी ही चला रहा था, स्वामी सत्यपति जी बैठे हुए थे और मैं गाड़ी ही चला रहा था। तो स्वामी सत्यपति जी ने मुझे गाड़ी का ही उदाहरण दिया कि अभी आप गाड़ी चला रहे हो तो अभी आपका ध्यान कहाँ है, तो बोले आप गियर तो सही लगा रहे हो, आप लीवर तो सही चला रहे हो, ये भी सही चला रहे हो, लेकिन जब आप पहले सीखे थे तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ रहा था। तो प्रारंभिक अवस्था में हम ये सब करते हैं और ये सब करना भी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ जाएगी तो हम 24 घंटे ही ईश्वर उपासना चलती रहेगी। फिर हमें हमारा केवल स्तर किसी समय पे बढ़ जाता होगा और कम होता है, ईश्वर की आज्ञा ही सारे समय चलती रहती है। ईश्वर, हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो लोग ईश्वर को समर्पण से चलते हैं, हम उन्हीं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं जो ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो ये सारा करते रहेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा। केवल मुख्य है अंतःकरण की शुद्धता, हमारे ज्ञान को बढ़ाते जाना। सबको सादा नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली।